मुरली शुरू करेंगे। आज 12 जून 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। तो बाबा से कई बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि बाबा ने ब्रह्मा का ही रथ या ब्रह्मा का तन ही क्यों लिया आधा। दुनिया में इतने सारे श्रेष्ठ आत्माएं, धर्म आत्माएं होकर गए, या कोई राजा महाराजा या बड़े बड़े विद्वान, इतने सब लोग थे। सबका शरीर छोड़कर एक साधारण, जो ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, उनसे पहले कोई और नाम जैसे दादा लेखराज था, तो उनका ही रथ क्यों लिया। तो बाबा उनको ये आंसर दे रहा है कि जिसने सबसे पहला जन्म लिया, जो सबसे ज्यादा ऊंच था, आत्मा का जिसका सबसे हाईएस्ट पार्ट था ड्रामा में, उसी आत्मा का पहला पुजारी का भी पार्ट था। यानी फर्स्ट टाइम जिसने पूजा शुरू करी, वही आत्मा फर्स्ट आत्मा है। तो पुजारी बनने के बाद अब दोबारा से उसको पूज्य बनना है, इसीलिए उसी के अंदर प्रवेश करने का भगवान का पार्ट है। तो यह राज अब सबको स्पष्ट करके सुना। प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं। बाप अपने बच्चों को, वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं। बाबा का उत्तर है, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, फुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। तो जैसे हम लोग छोटे में कहानियां सुनते थे ना, अलादीन की, या ऐसे खजाने ढूंढने के लिए उनको चाबियां मिलती थी, या प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, तभी वो गुफा का दरवाजा खुलता था और अंदर खजाना ले सकते थे। ऐसे वो कहानियां कहाँ से बनी? वो आज के हमारे जीवन के ऊपर ही कहानियां हैं सारी। भगवान ने तो खजाना खोल दिया है ना, और उसकी चाबी हमको पकड़ा दी है। अब चाबी घुमाना हमको कितना आता है, कितने हम युक्ति से चलकर अपने आप को उस योग्य बनाते हैं कि उनका पूरा खजाना हमें मिल सके, ये हमारे ऊपर है ना। ड्रामा में वो भी नंबर वार है। तो बाबा ने तो हमको, जब पहली बार हमने वाला बोला बाबा, दिल से जिसने पहली बार बोला बाबा, उसको बाबा ने पूरा वरदान दे दिया। सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, सबका खजाना ले लो। अब अगली बार कितने बार हम दिल से बाबा कहते हैं या उस बाबा के समान बनकर योग्य दिखाते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है ना। जब जैसे छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, तो एक बच्चे तो नहीं होते माँ बाप के, कई बच्चे होते हैं। सब बाबा कहते हैं, सब अपने पापा को पापा कहते हैं। तो पापा तो क्या देता है, सब तुम्हारा ही है, और होता भी है। लेकिन जब प्रॉपर्टी वाकई में विल करने का टाइम आता है, तो पिता देखता है ना, कौन संभाल पाएगा ठीक से, कौन कौन सी चीज संभाल पाएगा, है ना। अगर कोई बुद्धिमान बच्चा है जिसको अच्छे से बिजनेस करना आता है, तो उसको फैक्ट्री दे देगा। जिसको कुछ काम धंधा करना नहीं आता है, बोलते हैं तो अच्छा तुम किराए की चीजें उठा लो, तुम्हें किराया आता रहेगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सबकी विशेषता या जो भी योग्यता है, उसके अनुसार बाप फिर सबको देकर जाते हैं। ऐसे ही हम बच्चों में भी नंबरवार अपने अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग, या अपनी अपनी योग्यता और जिम्मेदारियां उठाने के अकॉर्डिंग, हम वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद का वर्षा बाबा से लेते हैं। और इसलिए बाबा कहता है, उसका उसकी चाबी है, वो है योग। योग माना अपने को आत्मा समझ, एक बाबा की याद में रहना। ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप लोगों से बात करते हैं ना, तो बीच बीच में जो आप लोग देह भान की बातें करते हो,
करना ही पड़ेगा, शरीर में मोह तो होता ही है, कैसे नहीं। नाती पोते या बहू या बिटिया, ये सब जो दिखता है ना, आप सबको ये आप लोग उल्टी चाबी घुमाते हो। यहाँ बाबा पढ़ा रहा है कि सब भूल जाओ, देह देह, देह के सब संबंध। और आप लोग कहते हो, बैठते जरूर हो यहाँ, लेकिन रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। आप लोगों से बात करके पता चलता है कितना देभान है। फिर कहते हो कि बाबा की पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अभी जो संसार में रहना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि बाबा क्यों पढ़ा रहा है। आप कर नहीं पा रहे हो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम भगवान की पढ़ाई को तो आप जब दे रहे हो समय, तो उसको धारण तो करो, है ना। तो इसलिए ये योग माना अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना। इसी बल से आपको वो खजाना मिलेगा, इसी में तो हार और जीत है। यहाँ कोई करोड़पति भी सामने बैठकर सुन रहा होगा, अरबपति भी सुन रहा होगा, लेकिन वो उस भान में अगर बैठा होगा कि मैं अरबपति हूँ, तो वो वहां पर क्या बनेगा, दासियों का भी दास। और जो यहाँ एकदम रोडपति बैठा होगा सामने, लेकिन वो ये भी भूल गया होगा कि मैं रोडपति हूँ, शरीर का उसको कोई भान ही नहीं है, वो वहां क्या बनेगा, महाराजा। ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ है ना। इसलिए पढ़ाई को एक रिजेक्ट नहीं करो बुद्धि से, कि हम ये भी जीवन जीते रहे और पढ़ते भी रहे। ठीक है, आ जाता है देभान कभी कभी, वो अलग बात है, लेकिन रियलाइज तो करो। रियलाइज कोई कराता है तो भी कहते हो नहीं करना, हमारा वही वाला पार्ट सही है, ऐसे कैसे, है ना। तो सोचो, यहाँ तो रियलाइज करा रहा है आपको कोई, फिर तो कोई रियलाइज कराएगा ही नहीं। जब भगवान नहीं रियलाइज करा सका तो मनुष्य कैसे कराए। हम्म? ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी है उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। मूल वतन माना आत्माओं की दुनिया, वहां पर किसी का कोई शरीर ही नहीं है, तो कोई पार्ट नहीं है। आत्मा क्या है, सो रही है, उसकी सारी गुण, उसकी सारी शक्तियां वहां सुषुप्त अवस्था में है, उसके अंदर है बट यूज नहीं हो रही है। जैसे एक्टर्स घर में है, तो नाटक का पार्ट नहीं है ना। अगर ये मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया जाए, माना ये मूल वतन में है, तो जितनी बार बुद्धि से हम ड्रामा को स्विच ऑफ करते हैं, बुद्धि से आत्मा मूल वतन में है। तो बाबा कहते हैं जैसे एक्टर्स घर में है, तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। पार्ट पर ही सारा मदार है, आत्मा में तो कोई फर्क नहीं। आज अंडरलाइन, कई बार ये प्रश्न जब आत्माएं करती है ना, आप क्यों कहते हो कि आत्मा संपूर्ण है, बाबा तो कहता है बनना है। तो बाबा ने आज इसका यहाँ साफ साफ आंसर दिया है, ये दो लाइनों में। पार्ट पर ही सारा मदार है, आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। यानी अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो, तो आप संपूर्ण संपन्न स्थिति को अनुभव कर सकते हो। और जब आप पार्ट की भाव में होते हो, पार्ट को जी रहे होते हो, या पार्ट का अंदर से भान होता है, तो ही आपको अपनी कमजोरियां, तमो प्रधान और सतो प्रधान पार्ट अंतर समझ में आता है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। हाँ, दीदी जो बता रही थी कि वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा क्यों है, वो पर्वदिगार सबसे ऊंचा क्यों है, क्योंकि उसको पार्ट का कोई भान ही नहीं है। भगवान का पार्ट बजाता है वो, लेकिन उसको भगवान के पार्ट का भी भान नहीं है, क्योंकि शरीर का भान नहीं है ना। और हम सबको शरीर का भान होता है। तो बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया, किसने बनाया लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक, परमात्मा ने।
तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बढ़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं। कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया। अच्छा, शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूजते हो? क्या किया है? पूजा किसकी होती है? शरीर की कि कर्म की? कर्म की होती है। तो जब देवताओं की हम पूजा करते हैं या शिव बाबा की पूजा करते हैं तो क्या कर्तव्य किया उन्होंने जो इतनी पूजा होती है? हम्म? बाबा कहते हैं देवताओं का तो फिर भी मालूम है कि वह स्वर्ग के मालिक हैं। उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं है कि यह भगवान है। भगवान ने ऐसा क्या किया कि भगवान की पूजा होने लगी? भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। आप बच्चों को पता है या नहीं पता है? आप भी उसी लिस्ट में हो। हाँ, भगवान ने नरक से स्वर्ग बनाया, कलयुग से सतयुग लाया, पतित से पावन बनाया हम सबको, इसीलिए तो उसकी पूजा होती है। रोज तो बाबा यही बताता है। अभी आंसर क्लियर है कि कल भूल जाएंगे? हाँ, भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, ऐसा अनजान। अब आप अनजान नहीं रहना। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो। आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? आप लोगों ने जो कहानियां पढ़ी है देवताओं की, या भक्त भी पढ़ते हैं, अपने समय पर अगर वो मान लीजिए वो कहानियां है हुई भी, बट अभी वो सुख दे रहे हैं क्या आपको? वो कहानियों में उन्होंने असुरों को मारा, जरासंधि, कंस, रावण, ठीक है, लेकिन अभी क्या? ये तो अपन को आध्यात्मिक ज्ञान पता चला है, लेकिन जब तक नहीं था तब तक क्या भगवान आकर ऐसे कुछ सुख में देता था? भगवान को डर कर पूजा करते थे। अगर नहीं करेंगे तो घर में क्या हो जाएगा? कलह हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, फिर वो मदद नहीं करेगा, गुस्सा हो जाएगा, है। बाबा कहते हैं, भले राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है। बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते। कौन? एक बार लक्ष्मी नारायण का पाठ शुरू हो जाएगा तो लक्ष्मी नारायण किसी का कल्याण नहीं करने वाले। जरूरत ही नहीं है क्या सत्युग में जरूरत किसी के कल्याण करने की? जो कल्याण अभी हम अपना यहाँ से करके जा रहे हैं, वही वहां पर पूरी तरह से कल्याण हो जाएगा। फिर तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। फिर तो एक दूसरे के ऊपर कोई कल्याण की जरूरत नहीं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए, और यहाँ के राजा रानी भी अगर करते हैं अल्पकाल के लिए। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे। उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता है ना। लोगों ने तो परमात्मा को तोड़कर भी नहीं समझा कि परम आत्मा में मतलब क्या है ना। उसको परमात्मा इकट्ठा बोल देते हैं तो वो मीनिंग नहीं निकलती ठीक से। परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं।
बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे। हम लोग तो बाद वाले हैं, ब्रह्मा बाबा के सामने आकर भी बहुत आर्ग्यू करते थे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। आप लोग लाइट जला लो और थोड़ा सा मुंह में मिश्री डाल लो, आपकी लंबी क्लास हो गई आज। नहीं, आगे वालों को आज थोड़ा सा हो गया। यही होता है, वो जो आप लोगों ने अल्पाहार अभी ले लिया ना, इसका नुकसान है। नहीं लिया आपने? आप तो कह रहे थे आपकी वजह से तो हमने उनको दे दिया। अगर एक को मिल गया तो फिर दूसरा क्यों रह जाएगा? बाबा कहते फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। यह पढ़ाई है, बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। कब जाते हैं वाम मार्ग में देवी देवता? वाम मार्ग क्या होता है? विकारों का मार्ग। तो देवी देवता विकारों के मार्ग में कब गए? हाँ, इतना टाइम क्यों लगा? बाबा कहते बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर जगत नाथ नाम रख दिया है, क्योंकि भगवान ने हमको जगत जीत बनना सिखाया, तो उन्होंने भगवान का एक नाम क्या रख दिया? जगन्नाथ। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, है ना, उनको काला समझ लिया, मूर्ति काली बना दी। उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसी की भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो और काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते, है ना, विकारी हो जाएंगे तो फिर देवता नाम शोभेगा? नहीं शोभेगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि आप मनुष्य कहलाते हो और वो देवता कहलाते हैं। देवताओं को मनुष्य नहीं कह सकते और मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, जबकि आत्मा हम सब की वो पार्ट बजा कर आई है, लेकिन आज हम आत्माएं अपने को देवता नहीं कह सकती। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं। माना, शिव बाबा विकार में जाता ही नहीं। वह तो हीरा है, जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वह तो कभी काला बनते नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया है? बहुत कम शिवलिंग आपको व्हाइट दिखेंगी, ज्यादातर शिवलिंग का पत्थर काला होता है, फिर क्यों बना दिया काला? बाबा का आंसर बड़ा मजेदार है। बाबा कहते कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। अब यहाँ शरीर वाले काले की बात नहीं है, जो आत्मा अंदर से विकारी होगी उसको ही मन में आया होगा कि भगवान का स्वरूप काला है ना। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है, हमारे घर में व्हाइट वाला रखा है। मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों को ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? आज बाबा सवाल पूछ रहा है, बताओ मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे काला बनाया? हा? फोटो खींचते हम लोग अपनी, और कभी थोड़ा सा शेडेड आ जाए, डार्क आ जाए तो उसको तुरंत रिजेक्ट, है ना। और वो आजकल के फोन में तो ज्यादा ज्यादा ब्राइट आने लगी हैं, तो खुश होते हैं, अरे वाह बड़ी ब्राइट फोटो आई है, जितनी नहीं है उससे भी ज्यादा आई है।
हाँ, तो बाबा भी आज कह रहे हैं मुझे मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे काला बनाया है। अब देवताओं को तो चलो समझ में आता है कि देवताएं वाम मार्ग में गए तो काला बनाया, लेकिन भगवान तो कभी वाम मार्ग में नहीं जाता। अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर। जैसे इसने यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भले साधारण थे, ना बहुत गरीब, ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए। है ना, आजकल कई लोग दूध भी 200 रुपए लीटर शहरों में, क्योंकि ओरिजिनल मिले, घी 1,000 रुपए किलो, और भी शायद महंगा 3,000 रुपए किलो, पता नहीं कितना कितना महंगा महंगा खाते हैं। कई बाबा के बच्चे धन से संपन्न हैं, तो वो भी हम तो बिल्कुल देवता बनने वाले हैं तो हम फ्रेश खाएंगे तो अच्छा खाएंगे, तो वो उसमें खर्च करते हैं ना। बाबा कहते हैं, साधारण कैसा होना चाहिए, खान पान बीच का, ना बहुत हाई फाई और ना बहुत लो क्लास, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप की सब शिक्षा देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। है ना, कई बार कहते हैं हमको आत्मा दिखाओ। बाबा कहते अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या। यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा। निराकार कैसे पढ़ाएंगे, निराकार कोई देख सकेगा। जब ज्ञान से नहीं समझ पा रहे तो वो आ भी जाए सामने तो भी नहीं देख सकेंगे। लाइट का एक कण दिख जाए आपको तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पार्ट बजाते हो, आत्मा ही पार्ट बजाती है। आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं। पर भगवानुवाच अच्छा लगता है, लेकिन बोले आत्मावाच, है ना, ये रूपाली बोलती है, बोलना ठीक लगता है। अगर ये बोले कि आत्मावाच, आत्मा बोल रही है, तो सबको अजीब लगेगा ना। वैसे भी आत्मा का वर्ड बहुत हाइप, वो हाइप है, मतलब बच्चे हंसने लगते हैं, कभी डरने लगते हैं। तो ये शब्द उतना शोभता नहीं, इसलिए नाम लेना पड़ता है शरीर का। आत्मा तो वानप्रस्थ, वाणी से परे है। वाच तो शरीर से ही करेगी, माना बोलेगी तो शरीर से ही। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाई कैसे। बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं। यह तो ज्ञान की बात है, वह आए कैसे, किसके शरीर में आए। आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। मनुष्य, बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। है ना, कोई कोई सन्यासी, कोई कोई विद्वान कहता मेरे मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, या आत्मा सो परमात्मा, या हम ही भगवान है, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। तो किसी को भी, और भक्ति में तो फिर उन्होंने रथ नंदी को बना दिया। बाबा कहते किस किस का रथ बना देते हैं, जानवर आदि में तो आ ना सके। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते ना। क्या इतना देहभान होता है कि हमें अपने सिवा किसी और का रथ अगर भगवान ने सेलेक्ट किया है तो अच्छा नहीं लगता। इतना देहभान से बोलते हैं ना कि ऐसे कैसे। क्योंकि अगर ब्रह्मा में नहीं होता तो किसी, जो अभी ब्रह्मा है जो लेखराज दादा, उनका नहीं होता तो किसी और का भी होता, तो उस पर भी प्रश्न करते। तो मनुष्यों को क्या है, वो तो अहंकार है अपना, तो वो किसी के भी नहीं मानते। है
है ना। लेकिन जिसका ये ज्ञान समझ में कब आता है, जब पहले तो अपना अहंकार टूटता है ना। अहंकार वालों को नहीं समझ आ सकता। बाबा कहते हैं, आना भी भारत में ही होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आओ, क्या प्रेसिडेंट या साधु महात्मा के रथ में आएगा? अगर साधु महात्मा के रथ में आता तो क्या होता? विश्वास करना आसान हो जाता, तो भीड़ लग जाती। हाँ हाँ, है ना। और फिर भीड़ लग जाती, जैसे आजकल तो लग भी रही है, लाखों की भीड़ पहुंचती है। तो भगवान को भीड़ चाहिए नहीं है। हाँ, बाबा कहते ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना। ये भी देखो, भगवान गृहस्थी के रथ में आया, कोई ब्रह्मचारी के रथ में नहीं आया। कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं भगवान पवित्रता का सागर है, तो उसको पवित्र 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 सब कुछ दो। लेकिन उसने खुद ने एक अपवित्र स्थान चुना। क्योंकि अगर कोई सागर है तो उसको किसी अपवित्रता से फर्क पड़ेगा? हम सब, बाबा ने हमको जो स्थूल धारणाएं करी है ना, खाने की, मुख्य खान पान की, उसमें पवित्रता भी मैटर तब तक करती है जब तक बुद्धि और आत्मा में अपवित्रता है। एक बार आत्मा पवित्र बन गई, उसको कोई अपवित्र चीज हिला ही नहीं सकती। बन गई मतलब आत्मा ने अपनी संपूर्ण पवित्रता को अनुभव जैसे ही कर लिया, फिर उसको कोई अपवित्र चीज उसको बॉडी में जाकर वो भले ही कुछ रखे, लेकिन आत्मा को हिला नहीं सकती है ना। तो इसीलिए ये पहले स्टेप है कि देह भान से निकलो। और जब तक बाहर की आसक्तियों से हम खत्म नहीं करेंगे, देह भान छूटेगा ही नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी आसक्ति तो भोजन है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ भोजन देते हैं, तो कल किसी ने लौकिक में पूछा, तुम लोगों के यहाँ भोजन बड़ा तरह तरह का बनता है, तो हमने कहा कि तभी तो आत्माएं आती हैं भोग लेने। तो बोले तो फिर फायदा क्या है आने का? मैंने कहा आप खुद नहीं जाओगे कहीं जहाँ पे भोजन ना परोसा जाए। कोई जाएगा बिना, कहीं पे भी भोजन के बिना? आजकल सब जगह तो भोजन के कारण ही जाते हैं हर कोई। बात ये नहीं है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की भोजन प्रसाद है। भोजन वो साधारण नहीं है, वो प्रसाद है, और इससे कईयों की बुद्धि बदलती है ना। तो ये भी शरीर भान को तोड़ने में काम आता है धीरे धीरे। जो कई सालों से भोग खा रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका टूटने लगता है कि चलो अब अहंकार टूटा है तो अब कोर्स कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है दूर देश का रहने वाला। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बात, अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो, कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके, है ना। अब तो बाबा ने कह दिया ना कि साधु महात्मा में भी नहीं आ सकता, क्यों? वह है हठ योगी और निर्वृत्ति मार्ग वाले। आज बाबा कारण बता रहे हैं कि बाबा कोई साधु महात्मा में क्यों नहीं आया, या श्री कृष्ण की आत्मा का आखिरी जन्म कोई साधु सन्यासी वाला क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्होंने हर जन्म प्रवृत्ति मार्ग में ही जन्म लिया होगा, है ना। प्रवृत्ति मार्ग ही सतयुग से शुरू होना है, तो अंत भी प्रवृत्ति मार्ग में ही होगा उनका, इसलिए हठ योगियों में नहीं आते। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? आज बाबा पूरा क्लियर कर रहा है कि ब्रह्मा का ये वाला तन ही क्यों सिलेक्ट किया गया। अब भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। किसने की होगी भक्ति सबसे ज्यादा? जिसने शुरू की होगी। कोई भी कोई चीज कहीं से स्टार्ट होती है, तो उसकी इजाद करने वाला ही तो उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है ना। तो ये विकार और भक्ति की इजाद किसने किया? ब्रह्मा बाबा के ही जन्म में जब उनका पार्ट था द्वापर युग से, है ना। तो वो कौन थे? राजा विक्रमादित्य। तो भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़े हैं, कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए, वह तो इस जन्म का भक्त हुआ ना। उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें हैं,
मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर वन जो पूज्य था वही फिर नंबर वन पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, यानी ब्रह्मा का रथ ही सबसे पहले सत्युग में जाता है, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके भी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर वन राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया। कौन? शिव बाबा किसको दिखलाते हैं और कौन वारी गया? हम बच्चों को दिखलाते हैं कि ब्रह्मा शिव बाबा पर कैसे वारी गया है, मतलब पूरा समर्पण हुआ, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। राजस्व माना स्व पर राज्य। तो इस समय किसको राज्य पाना है? किसको राज्य पाना है? किसका राज्य खो गया था? आत्मा का राज्य खो गया ना। आत्मा का राज्य किसने ले लिया? मन बुद्धि संस्कार तमो प्रधानता ने, रावण ने, माया ने। अब आत्मा अपना राज्य वापस पा रही है। तो उसकी मन और बुद्धि और संस्कार तीनों चीजें अभी किसके कब्जे में है? रावण के कब्जे में है। तो वो तीनों चीजें अभी किससे ले रही है वापस? रावण से ले रही है। तो बाबा कहते हैं इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो बताइए? क्या आहुति डालने वाले हैं आज? ये ना सबने रट लिया है, बुरे कर्म विकर्म रावण माया। अपनी अपनी चेकिंग करो, आपके अंदर क्या कौन सा रावण और कौन सी माया है, उसकी आहुति डालो। जैसे अभी अभी देहभान की जो आपने बात करी थी, उसकी आहुति डालो। आपने उस दिन देहभान की जो बात करी थी नाती पोते वाली, उसकी आहुति डालो, है ना। और बाकी यहाँ पे जिसने जो जो महसूस किया हो उसकी आहुति डालो। हाँ। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अभी आप बाबा का आपका बच्चा कोई कहीं खेलता है और पहले मैं एक बात बताऊँ आपको। नहीं, आप अगले अभी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अभी आप जब ये बात मुझे बता रहे हैं, आप देख रहे हैं आप कितने क्रोध में हैं। है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं, हम रोज बड़े प्यार से बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी लौकिक की बात बताती हूँ। हमारे लौकिक में जैसे कभी भी कोई नाती पोते हम लोग जो रहते थे ना उसमें पड़ोस में, हम लोग बचपन में 20-25 बच्चे खेला करते थे। और अगर हमारे घर में हमारी ही किसी की गलती, मतलब बाहर वाले की भी गलती होती थी, तो हमारे घर में हमारी डांट पड़ती थी। हमारे हमारे घर में मोह का बहुत कम अंश है। आज भी हमारी माता जी हमारे पिताजी हमारे पहले दूसरे बच्चों को आगे रखते हैं, आज भी। और आप देखो, अभी ज्ञान की बातें छोड़ो, देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, या जो लोग पंजाब में और जिनके घरों में आर्मी में लोग हैं, वो अगर ये सोचते कि मेरा बेटा मेरे घर में रहे और मेरा करे बस, तो आज आपका देश आजाद नहीं रह सकता हो पाता, और ना ही वो देश की सुरक्षा करते। वो सारी बातें एक ही बात है। आप दूसरों की बात नहीं करो ना, अपनी बात करते हैं हम लोग। हमें छोड़ना है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, और ये आपको भी दुख देगा क्योंकि आप
वो अलग बात है, आप नहीं छोड़ पा रहे, है ना। वो अलग बात है कि आपने पहले से मान लिया हम नहीं छोड़ सकते। हाँ। इनमें से कोई भी बता दे कि ये कह दे कि ये अभी आप इनको देखो, मोनू भाई को मैं अभी सोच रही थी, यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भाई वहां पर जिस हालत में है, उनके चेहरे पे आज देखकर लग रहा है कि मोह कम है, कम हुआ है। ये हालत क्या आपकी पहले होती? इतनी इतनी निश्चिंत अवस्था इनकी नहीं होती। कोई बात नहीं, आप रखिए अपने पास अपना मोह। ठीक है, चलिए। आगे बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं, आप नहीं डालोगे तो बाबा डलवाए, कोई नहीं रहने वाला आपके साथ अंत तक, सब जाएंगे फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है, बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े ना। जैसे बाबा एकदम साधारण था, कोई नहीं पहचान पाया कि इनके तन में भगवान आते हैं, तो बाबा कहते हैं ये बाबा तो, ये दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है, बस। यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है। इतने सारे लोग दिखाने वाले आते हैं, अलग अलग सिद्धियां। कल बाबा ने कहा था ना, जो नई आत्मा आती है उसमें भी थोड़े दिनों की सिद्धि होती है। तो ऐसे ही बाबा का भी जब काम चला तो लोगों को लगा अरे कोई सिद्धि आ गई होगी, कुछ दिन चलेगी फिर अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि भगवान सर्वशक्तिवान बाप आता है, इसमें शक्ति है। वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना, जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़े ही दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो, वह तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। अब बाबा उनके तन में आता था जाता था, आता था जाता था, तो ब्रह्मा बाबा के तन में हो सकता है कि कभी एकदम ज्यादा पावरफुल स्थिति है, कभी नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन जब शिव बाबा अपने आप में है तो उसकी शक्ति तो कम नहीं होगी ना, शिव बाबा की शक्ति तो सदा ही उनमें रहती है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं, बाप कहते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी, पुराना देश पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, कट जो चढ़ी है वह कोई उतार ना सके। ब्रह्मा बाबा के 55 साल की उम्र में उनकी एक बेटी हुई थी, 55 साल की उम्र, 60 साल की उम्र में शिव बाबा ने प्रवेश किया। बाकी बच्चों में शादी हो गई थी, एक नारायण जो बेटे थे वो नहीं हुए, उनकी शादी नहीं हुई थी। बाकी एक 5 साल की बेटी भी थी। उनका इंटरव्यू एक दिन आया था कि मैं 5 साल की थी जब शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में, उनके पापा के तन में प्रवेश किया, उसके बाद से वो कभी अपनी फैमिली के साथ रही नहीं। बाबा ने उनको गर्ल्स हॉस्टल में, जहाँ पे सारी दादियां बहनें छोटे छोटे बच्चे रहते थे, वो वहीं रही, और फिर कभी बाबा ने उनके ऊपर लौकिक प्यार दिखाया ही नहीं, कभी नहीं लौकिक प्यार की मेरी बेटी है, कभी भी नहीं। उनकी मम्मी जरूर कभी कभी आ जाती थी और प्यार करती थी, लेकिन बाबा ने कभी नहीं। ये अंतर है, तभी तो वो पद है ना नंबरवार। तो बाबा कहते हैं पुराना देश पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, कट जो चढ़ी है वह कोई उतार ना सके। कट उतारने वाला एक ही सदगुरु है, वह एवर प्योर है, यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, बाप ज्ञान का सागर शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं, जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। वो भले इस समय करोड़पति है, परंतु अल्पकाल के लिए। संसार में जो अभी दिख रहे हैं ना करोड़पति, सब अल्पकाल के लिए, सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, यानी ब्रह्मा तन में जब शिव बाबा सुना रहा है तो वो भी स्टूडेंट है।
यह भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है, बाप तो रियल बात बताते हैं। बाप है ट्रुथ, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके, तुम बच्चों बगैर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। जो उच्च पद नहीं पाएंगे वो एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। जिसको पद पाना है वो बाबा को फॉलो करेगा। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है, पूरा वारी जाना है। एक तरफ से तो हम कहते हैं कि जो मिला है सब भगवान ने दिया है। अब भगवान अगर ले ले फिर क्या करोगे? लेना चाहिए उसको कि नहीं लेना चाहिए? आपके पास जो कुछ है वो किसने दिया है? और ले ले, कोई प्रॉब्लम आपको? पत्नी ले ले, पति ले ले, बच्चा ले ले, ये हिम्मत होनी चाहिए। ले ले, उसी का है, ले ले। अगर ये हिम्मत नहीं है, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ले ले। स्टेज में खड़े होकर उस दिन विराज को मैं बगल में खड़े होकर कह रही थी भगवान का बच्चा लेना है, ले ले। होनी चाहिए हिम्मत। उसी का बच्चा फर्स्ट डे से, मतलब जब से वो हुआ है तब से हम यही कह रहे हैं, उसी का बच्चा। उसके पापा भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, उसी का बच्चा, ले ले। तभी ज्ञान में आप आगे बढ़ सकते हो, ये तो फिर तो टाइम पास करते हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना। उसको ट्रस्टी होकर अब दिया है बाबा ने, तो हमें उसकी सेवा जो भी करवाएगा करेंगे। पूरा वारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान है पवित्रता की गुहिता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा हो। यहाँ पे जो सुख शांति फील होती है ना, वो तभी हो सकती है जब सब कुछ भगवान का है। यहां से लगा कि मेरा है, मुझे करना है, ये भंग है ना। सभी बोले, और ये सोचना कि ये मेरा है, यही तो अपवित्रता है। तुमने भगवान की चीज को अपना बोला कैसे? कोई देहधारी आत्मा भी जो तुम्हारे संपर्क में है या तुम्हारे संबंधी बन के आई है, वो तुम्हारी नहीं है, किसी की नहीं है, तुम कितना भी मानो। सोना चांदी रख लो भगवान का और कहो मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसे कैसे तुम्हारा है? ना तुम ला सकते थे ना तुम छोड़ पकड़ सकते हो उसको, ये अपवित्रता है। तो पवित्रता की गुहिता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। संसार में रहते कैसे बने, संसार में रहते कैसे बने? अरे संसार में ही तो रहना है, मूल वतन में तो कोई रिश्ता ही नहीं है किसी का। यही तो बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा ना। तो अभी पूज्य आत्माएं बनना है, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं। ब्रह्मचारी रहते हैं पवित्र, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन है ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैला। तो ऊंची स्थिति में स्थित होकर ऐसी तो आत्माओं को देनी पड़ती है क्योंकि सब पकड़ के बैठे हैं, मेरा 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 मेरा। इन लोगों पे रहम करनी पड़ती है, बेचारे पता ही नहीं है कि इनका है ही नहीं। भगवान भी क्या करता है बेचारे, तो सब मंदिर में खड़े, मेरा बच्चा मत छीन लेना, मेरा ये मत कर लेना। भगवान कहता सब मेरा है बेट बच्चे,
यही रहम करनी पड़ती है। अज्ञानी छोटा सा बच्चा आता है ना खेलने, तब दूसरों घरों से तो टॉयज उठा लेता है, मेरा है मैं लेके जाऊंगा साथ में, करता है ना ऐसे, हर चीज को अपना कह मानने लगता है। तो समझदार उसके ऊपर कहते हैं अच्छा अच्छा चल रख ले, अभी रख ले तू, बाद में ले लूंगा चुपके से। तो हम सब ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, होता है ना। तो यही तो हमारे साथ है, हम भी बच्चे हैं ना, उसके वो देखता है वो ऐसे। तो ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। आज के अव्यक्त इशारे में, जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से, अपने लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो वह फैला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो। अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो, सुख शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आए वह महसूस करे कि यहाँ बहुत सुख शांति व शक्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ जो आत्माएं आती हैं उनको एसी की ठंडी से ठंडी लगती है या सुख शांति की वाइब्रेशन से शीतलता मिलती है। हाँ, कोई समझ सकता है कि एसी लगे है ना, इसलिए यहाँ पे उनको ठंडा लगता है। ये योग की बल है, ये आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पावर है जो यहाँ सूक्ष्म वतन लगता है। कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है इसलिए नहीं लगता, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कहाँ नहीं होता, अनेकों जगह होता है, बट क्या वाइब्रेशंस होती है ये। एक आत्मा भी अगर आत्मिक स्थिति में स्थित है ना तो चारों तरफ उसका प्रकंपन चलता है। तो इसलिए उस स्थिति में स्थित होकर सर्दी गर्मी का जैसा वायुमंडल फैलाते हैं ना, वैसे अपनी वाइब्रेशंस फैलाओ, सुख शांति पवित्रता की। ओम शांति।